Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. बज़ाहिर ज़िंदगी में उठाए गए छोटे छोटे कदम अगर मुस्तकिल मजाजी से इसी तरह उनको जारी रखा जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी का सबब बन सकते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों से नहीं पहचाना जाता, बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मजाजी के साथ जो वो छोटे छोटे काम जारी रखता है वही उसको कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। हर इंसान ज़िंदगी में यही चाहता है कि वो जब सुबह उठे तो एक करिश्मा हो चुका हो, यानी उसकी ज़िंदगी बदल जाए, वो अमीर हो जाए, वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाए, उसके तमाम अज़ीज़ रिश्तेदार उससे राज़ी हो जाएं। यकीनन ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बैक जुम्बश कलम होने वाला नहीं है। ये कोई लम्हाती गेम नहीं है, ये कोई फौरी से होने वाला काम नहीं है, बल्कि अगर आप ये चाहते हैं तो फिर मुस्तकिल मजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम में लगे रहें। इससे क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जो चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी की मंशा है, वो आपको मिल जाएगी। इस दुनिया में जो भी कामयाब हुआ, चैम्पियन बना या शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा, उसने मसलसल मेहनत की। लोगों को सिर्फ कामयाबी नज़र आती है, लोगों को सिर्फ आपका चमकना नज़र आता है, लेकिन उस चमकने से पहले आपको कितनी दफ़ा पॉलिश किया गया, आपने ज़िंदगी में कितनी दफ़ा मुख्तलिफ़ जगहों से रगड़ें खाई, कौन कौन सी घाटियों से गुज़रे आप, कौन से पुरपेच रास्तों से आप गुज़रे, और तब जाके कहीं आप चमके निखरे। यानी अगर हम ये देखें कि एक डायमंड जो है, कि जो हीरा है, वो जब हमें मिलता है तो उसको उस शेप में आने से पहले किसी प्रोसेस से गुजारा होता है। कई दफ़ा उसकी कटिंग की होती है, कई दफ़ा उसकी पॉलिशिंग होती है, कई दफ़ा उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के तो फिर जाके वो एक आपके सामने हीरे की शक्ल में, एक डायमंड की शक्ल में आपको नज़र आता है। तो इंसान की ज़िंदगी भी यही है, उसको बहुत सारे मराहल से गुज़रना पड़ता है, उसको ज़िंदगी के बहुत सारे पुरपेच रास्ते तय करने पड़ते हैं, तब जाके वो कहीं कामयाबी की शक्ल को देखने के काबिल होता है और फिर लोगों को भी ये नज़र आता है। बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाला ये काम कि रोज़ाना किताब के 5 सफ़ात का पढ़ना, रोज़ाना सुबह 10 मिनट वॉक करना। अब अगर आप रोज़ाना सुबह 5 सफ़ात पढ़ते हैं तो बज़ाहिर ये काम बड़ा आसान नज़र आ रहा है, लेकिन ये आसान नज़र आने वाला काम उतना ही मुश्किल होता है कि लोग इसको मुस्तकिल मजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते। अब आप रोज़ाना अगर किसी भी किताब के 5 सफ़े पढ़ते हैं तो फिर आप देखें कि साल में आप कम से कम 1500 सफ़ात पढ़ चुके होते हैं और आप अपने नॉलेज बैंक को, अपनी लर्निंग को बढ़ा चुके होते हैं। इसी तरह रोज़ाना अगर सुबह आप 10 मिनट की वॉक करते हैं तो कम से कम 1 महीने में आप 300 मिनट वॉक कर चुके होते हैं, और यही कंसिस्टेंसी आपको फिर आगे कामयाबी की तरफ, सेहतमंदाना रुझान की तरफ ले जाती है। अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को सैर के लिए लेके जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर अपनी ज़ात का मुस्तकिल हिस्सा बना लें, अपने रिश्तेदारों से गाहे गाहे मिलना जुलना बढ़ाएं, कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी कंसिस्टेंसी आती जाएगी और आप फिर बेहतर तरीके से उनको समझ पाएंगे, वो आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ज़िंदगी का हर लम्हा आपके इख्तियार में है। ज़िंदगी के हर मोमेंट, हर सेकंड, हर मिनट को सोच कर समझ कर इस्तेमाल करें। आपका उठाया गया हर कदम आपको कामयाबी की तरफ भी ले जा सकता है और आपको नाकामियों में भी धकेल सकता है। आपकी ज़िंदगी आपके इख्तियार में जितनी है, उतने इख्तियार को इस्तेमाल करें। जो आपके इख्तियार में नहीं है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है, उसको उसके हवाले कर दें। जो आपके करने वाला काम है वो आप करें, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सके। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की तानाज़नी, लोगों की बातें, ये सब आपको आपके रास्ते से हटाने के लिए होती हैं। वो किसी ने क्या कहा था कि रास्ते में आने वाले हर कुत्ते को पत्थर नहीं मारा जाता,
کہ وہ آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ سب کو پتھر مارنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی منزل دور ہو جائے گی. اس لیے کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ جہاں پر بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس لیول پر بھی ہیں، اگر اس لیول کو اپ کرنا چاہتے ہیں، بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، then start your journey with consistency. مستقل مزاجی بہت زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں محبت نہیں، وفا شرط ہے. تو وفا مستقل مزاجی سے آئے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کا اپنا محمد طاہر ربانی.